नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 डिबेट शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बिहार पुलिस ऐसे काम करती है, ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार में बीते 7 दिन में 2 ऐसी बड़ी घटनाएं हुई जिसने बिहार पुलिस की कार्यशैली को सवालों के घेरे में ला दिया। सबसे पहले सोनपुर की बात करेंगे। दहेज के लालच में एक महिला की हत्या कर दी जाती है। हत्यारों का दुस्साहस ऐसा कि महिला के शव को मायके के दरवाजे पर फेंक दिया जाता है, वो भी एक पुलिस वाले की गाड़ी का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन सारण पुलिस के लिए यह एक रोजमर्रा की घटना के तौर पर दर्ज हो जाती है और पुलिस एक विज्ञप्ति जारी कर शांत हो जाती है। इतना ही नहीं, सुरक्षा का दावा करने वाली बिहार पुलिस से जब न्यूज 18 की टीम ने संपर्क करने की कोशिश की तो सारण पुलिस के बड़े अधिकारी ने खुद कोई जानकारी नहीं दी, मीडिया के सवालों से बचते हुए दिखाई दिए। पुलिस के इस रवैये ने कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल इसलिए भी क्योंकि इससे पहले नीट छात्रा की मौत मामले में पुलिस का रवैया न सिर्फ लापरवाही भरा था बल्कि पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे थे। दरअसल पटना में जहानाबाद की छात्रा जो नीट की तैयारी कर रही थी उसकी मौत हो गई। परिजनों ने रेप का आरोप लगाया, जिसे पहले तो पुलिस ने सिरे से खारिज कर दिया। साथ ही पुलिस ने यह भी दावा कर दिया कि छात्रा को नींद की गोलियों की आदत थी। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस की थ्योरी को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि रिपोर्ट में यौन हिंसा से इनकार नहीं किया गया। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर सवालों पर जाएंगे। रात का समय 12:38:33 हो रहा है। एक गाड़ी आकर खड़ी होती है। गाड़ी के बाईं तरफ का दरवाजा खुलता है। दरवाजे से मुंह बांधे एक व्यक्ति निकलता है, पीछे का गेट खोलता है, एक शव को बाहर निकालता है। बगल वाले घर के दरवाजे के बाहर शव को फेंककर चला जाता है। सीसीटीवी में दर्ज ये सबूत हैवानियत की कहानी कहने के लिए काफी है। सुबह जब घर वालों की नींद खुलती है और घर के सामने शव को देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। शव किसी और का नहीं बल्कि उनकी अपनी ही बेटी का है, जिसकी शादी महज 9 महीने पहले हुई थी। हमें कोई पता नहीं, बाबू के हमारी साहब चाहिए। दहेज का लालची भेड़िया सत्येंद्र कुमार अपनी पत्नी की हत्या कर शव उसके मायके के घर के दरवाजे पर फेंक देता है। यही आरोप है अब इस दुनिया में नहीं रही सरिता के पिता का। 8 लाख रुपया अपन, 8 लाख रुपया मेरा जमीन के का रजिस्ट्री का आज का दिया हुआ था और उस पर से कुछ और पैसा मांग रहे थे। सोनपुर की रहने वाली सरिता की शादी 9 महीने पहले वैशाली के करताहा थाना क्षेत्र के सत्येंद्र कुमार से हुई थी। शादी के 9 महीने बाद उसकी हत्या हो जाती है। शव उसके मायके के घर के बाहर फेंक दिया जाता है और पुलिस इसे सामान्य घटना मान लेती है। घंटों बीत जाने के बाद एसएसपी मीडिया से बात नहीं करते। हाँ, एक विज्ञप्ति जारी कर खाना पूर्ति जरूर कर दी जाती है। लेकिन ये मामला और भी गंभीर इसलिए हो जाता है कि शव को एक दारोगा के नाम पर रजिस्टर्ड गाड़ी से लाकर फेंका गया था। गाड़ी का नंबर है JH02BP0685। ये स्कॉर्पियो गाड़ी है। मुजफ्फरपुर में पोस्टेड दारोगा संतोष कुमार के नाम पर रजिस्टर्ड है। गाड़ी का जांच का विषय है। गाड़ी के बारे में गाड़ी जांच का उसका जांच में जो आता है उसके बाद ही पता चलेगा। काफी देर के बाद ग्रामीण एसपी संजय कुमार भी गाड़ी की पहचान की बात बताते हैं। हरिहर नाथ थाने में पति समेत 5 लोगों पर हत्या का केस दर्ज कर जांच की बात कहते हैं और गाड़ी की पहचान हो गई है, प्राथमिकी दर्ज कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इस घटना ने सारण पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये है कि आरोपी पति सत्येंद्र की गिरफ्तारी में देरी क्यों? सारण पुलिस ने क्यों नहीं दिखाई गंभीरता? शादी के 9 महीने बाद हत्या, पुलिस इतनी सुस्त क्यों?
दारोगा की निजी गाड़ी से कैसे फेंका गया शव? गाड़ी के मालिक दारोगा संतोष पर एक्शन कब? दारोगा संतोष रजक से अब तक पूछताछ क्यों नहीं? न्यूज 18 के लिए सोनपुर से प्रफुल्ल, मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये पूरा मामला क्या था, पुलिस की भूमिका पर सवाल क्यों है, ये रिपोर्ट के जरिए आप समझ चुके हैं। और अब आते हैं आज के सवालों पर। सवाल है कि बिहार पुलिस ऐसे काम करती है क्या? आरोपी पति सतेंद्र की गिरफ्तारी में देरी क्यों? दारोगा की निजी गाड़ी का इस्तेमाल कैसे हुआ? ये कुछ अहम सवाल, गंभीर सवाल जो कि न्यूज 18 लगातार उठा रहा है। बिहार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल है। आरोपी पति सतेंद्र की गिरफ्तारी में देरी क्यों की गई? ये गंभीर सवाल। अगर सीसीटीवी फुटेज है तो कार्रवाई क्यों नहीं? दारोगा की निजी गाड़ी का इस्तेमाल कैसे हो गया, जब दारोगा ये कह रहे हैं कि उनको इस बात की जानकारी नहीं थी? गाड़ी के मालिक दारोगा संतोष पर एक्शन कब होगा? दारोगा संतोष रजक से पूछताछ अब तक क्यों नहीं की गई है? और चलिए अब आपको मेहमानों से रूबरू करा देते हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। अशोक कुमार गुप्ता जो कि पूर्व डीजीपी हैं, वो हमारे साथ इस बहस का हिस्सा होंगे। बहुत स्वागत है सर आपका। आरजेडी की तरफ से एचआर यादव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है मैम। नीरज कुमार बीजेपी से पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही कांग्रेस की तरफ से राजेश राठौर जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत सर आपका भी। और जेडीयू की तरफ से महेश दास जी हमारे साथ इस बहस का हिस्सा होंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही गंभीर मुद्दा और ये बहस करना जरूरी इसलिए भी है, संवेदना को लेकर ये बहस होनी चाहिए, कार्यशैली को लेकर लगातार हम सवाल पूछ रहे हैं। और अशोक जी, सबसे पहले आपसे मैं समझना चाहूंगी, जो दो मुद्दे लगातार न्यूज 18 दिखा रहा है, जिस पर सवाल पूछ रहा है, चाहे वो सरिता का मामला हो, चाहे नीट की छात्रा का मामला हो, ऐसे मामलों में कैसे पुलिसिंग होती है, कैसे कार्रवाई होती है, जरा विस्तार से यह समझा दीजिएगा। जी क्षमा कीजिएगा, मैं सरिता के मामले को नहीं सुन पाया, परंतु नीट की छात्रा के मामले की जानकारी मुझे मिली है और मैंने सुना है, जानकारी ली है। और पुलिस का जो रवैया है, जो उन्हें ड्यूटी करनी चाहिए थी, उसका घोर अभाव दिखा है जी। अगर कोई भी मृत्यु होती है या हत्या होती है तो स्थानीय पुलिस का काम है कि पोस्टमार्टम के पहले इंजरी रिपोर्ट बनाती है, उसके बाद पंचनामा या इंक्वेस्ट रिपोर्ट हम बोलते हैं, जो सीआरपीसी में प्रावधान किया गया है जी। और इसके बाद ही डॉक्टर जो है पोस्टमार्टम करते हैं। तो इस मामले में जब वो छात्रा की हत्या, मतलब मर गई, हत्या हुई, उसके साथ यौनाचार हुआ, तो उसके शरीर पर जो भी जख्म के निशान थे या किन कारणों से उसकी मृत्यु हुई, ये पुलिस का भी पहला फर्ज है। इंजुरी रिपोर्ट के मामले माध्यम से और इंक्वेस्ट रिपोर्ट। देखिए, नीट की छात्रा के मामले में परिजन लगातार ये बात कह रहे थे सर कि उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया है, ये हत्या सामान्य नहीं है। फिर आत्महत्या का एंगल जो बिहार पुलिस दे रही थी वो कितना जायज है? क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार नहीं होना चाहिए था कोई भी एंगल, कोई भी थ्योरी रखने से पहले? बिल्कुल होना चाहिए था। मैं तो कह रहा हूं कि पोस्टमार्टम के पहले भी स्थानीय पुलिस थाना के जो ऑफिसर इंचार्ज हैं और जो महिला पुलिस ऑफिसर होती है वहां पे, यहाँ तो मालूम है कि महिला ही वहां की इंचार्ज भी हैं जी, तो उनका फर्ज था कि प्रारंभिक जांच रिपोर्ट, इंजुरी रिपोर्ट और इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो उन्हें खुद लिखना था, गवाहों के सामने लिखना था, उस काम में कोताही बरती गई है या फिर मिली भगत है। इस बात को तो सीनियर ऑफिसर्स, एसपी, सीनियर एसपी और वरिष्ठ अधिकारियों को देखना चाहिए था। और इसके बाद ही देखिए, मिली भगत का आरोप तो परिजन भी लगा रहे थे, लगातार वो ही कह रहे थे कि पुलिस की भूमिका पर भी सवाल है, ये भूमिका भी हमें संदिग्ध दिखती है। और अगर बच्ची के शरीर पर निशान थे जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो चुका है, तो क्या ये निशान पुलिस को नहीं दिखे होंगे?
नहीं, बिल्कुल दिखना चाहिए था और इसमें तत्पर कार्रवाई होनी चाहिए दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध। जी। और वरिष्ठ अधिकारी जो एसपी, सीनियर एसपी जो भी होते हैं, उनका फर्ज है ये रिकॉर्ड्स को देखना। बिना इसके ऐसे ही किसी डॉक्टर के रिपोर्ट पे या मुर्जवानी बयान पे अपना ओपिनियन दे देने का कोई औचित्य नहीं है। ये बिल्कुल लीगल प्रोसेस है और सभी ऑफिसर्स को ये इसकी ट्रेनिंग दी जाती है और ये माना जाता है कि उनको सब जानकारी होगी। फिर कैसे उनके स्तर से इस तरह का निराधार बयान दिया गया है और जिसमें किसी प्रकार के गलत काम की संभावना व्यक्त नहीं की गई, तो बहुत आश्चर्य का विषय है। ठीक है सर, मैं लौटती हूं आपके पास क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के विचार इस पर क्या हैं वो भी समझ लेते हैं। आरजेडी की तरफ से एजिया यादव जी हमारे साथ हैं। मैम, महिलाओं का ये मुद्दा है, बहुत ही संवेदनशीलता के साथ इसे देखना चाहिए था पुलिस को, लेकिन कहीं ना कहीं इन दो मामलों में पुलिस की भूमिका को लेकर सवाल उठा दिए गए। जिस तरीके से पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही थी उसको लेकर सवाल उठा दिए गए। क्या कहेंगी आप इसको देखते हुए? पुलिस की भूमिका, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि पुलिस की जो भूमिका है संदिग्ध है। आप भी बोल रही हैं, हम लोग भी जान रहे हैं। आखिर पुलिस किसको बचाना चाह रही है? पुलिस लापरवाह तो नहीं है। पुलिस जिस सीरियसनेस से किसी को बचाना चाह रही है या किसी तरह के दबाव में है, पूरी प्रक्रिया में यही समझ में आता है कि पुलिस किसी को बचाना चाह रही है या किसी प्रकार के दबाव में है। इसमें जो लिप्त है उनका वो प्रभावशाली लोग रहे होंगे, तभी पुलिस इस तरह की काम करी। और ये जो सरिता वाला भी इन दो मामलों में, ये जो दो मामला जिस पर हम बात कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, ये इतना रसूख वाला मामला नहीं समझ आता है। नीट की छात्रा के अगर परिवार को आप देखें, बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास आप कह सकती हैं, अपनी पूरी जमा पूंजी के साथ वो बेटी को डॉक्टर बनाने में लग जाते हैं। और अगर उसके साथ ऐसा होता है तो फिर कैसे इंसाफ इस परिवार को दिया जाए? कैसे परिवार को इंसाफ मिलेगा? चाहे सामने वाला कितना भी रसूखदार हो, पुलिस की भूमिका, पुलिस की ड्यूटी वो सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए थी। दोनों केस में, जहां सरिता का केस आप कह रही है, उसमें भी दरोगा संदिग्ध स्थिति में है। वो बात छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेपापोती करने की बात कर रही है। और इस नीट छात्रा की भी जो बात कर रही है, जो नीट एस्पिरेंट है, ये जो बच्ची है, तो इसमें भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर आप देखें तो वो कह रही है कि यौन शोषण हुआ है, बलात्कार हो गया है, लेकिन उसके पहले ही पुलिस अपना जजमेंट दे देती है कि नहीं, बलात्कार नहीं हुआ है, ये सुसाइड का केस है। तो पूरे केस में दुख की बात है कि आज बच्चियां सुरक्षित बिहार में नहीं है। आए दिन आप देखें, सोनपुर में, हाजीपुर में, समस्तीपुर में, मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड हो, दानापुर में, हर जगह रेप हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है, बच्चियों को की हत्या कर दी जा रही है, लड़कियां सेफ नहीं है। लेकिन जब पुलिस प्रशासन ही खुल करके काम नहीं कर रही है तो लड़कियां कहां से सेफ रहेंगी? ये दबाव में है। एक तरफ सम्राट चौधरी जी बोलते हैं कि हमारा अभय ब्रिगेड है, जो इस तरह के अगर कारनामे होते हैं तो उस पे थर्ड आई के रूप में काम करेगा। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि कानून का राज चलता है, वोट के पहले वो 10,000 रुपया भी दे देते हैं कि महिला के वोट से वो जीतते हैं। आखिर जब वो महिलाओं के वोट से जीतते हैं तो महिलाएं कहाँ सुरक्षित है? आप जेडीयू के प्रवक्ता से पूछिएगा तो कहिएगा लालू यादव के समय में, ये एक मिनट लालू यादव के समय में जाइए, राबड़ी देवी जी के समय में जाइए। अरे 20 साल से आप है ना, 21वां साल आपका है ना, 21 इतने सालों में इस तरह के इंसिडेंट्स जो आखिर इतने क्यों बढ़ गए? क्यों पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही है? खास करके इन दो केसेस में अगर एक बार पुलिस टाइट हो जाए, अगर गृह मंत्रालय टाइट हो जाए तो इस तरह के केसेस पे कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन ठीक है, जेडीयू की तरफ से महेश दास जी हमारे साथ हैं, उनका भी पक्ष जान लेते हैं, क्योंकि आपने भी वो तमाम मुद्दे उठाए कि महिलाओं को सेफ कैसे किया जाएगा। भले आप उन्हें पैसे दे दीजिए, आप ये कहिए कि बेटियों को पढ़ाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए सरकार प्राथमिकता से काम कर रही है, लेकिन अगर बेटियों के साथ ऐसा सलूक होगा तो कैसे बेटियां पढ़ेंगी, कैसे सशक्त होंगी, ये भी देखना होगा। महेश जी, आपका पक्ष क्या है? क्योंकि गृह मंत्री सम्राट चौधरी लगातार ये बात कह रहे हैं कि अपराधी अब बिहार में तो नहीं रह सकते, या तो अपराध छोड़ दीजिए या फिर बिहार से बाहर जाइए। लेकिन सम्राट चौधरी के क्या बातों का असर इन पर नहीं हो रहा है? पुलिस को लेकर अगर बात की जाए,
अब नए साल में देख लीजिए या उससे पहले भी तमाम फेरबदल हुए, असर क्यों नहीं हो रहा है? पुलिसिंग को लेकर गंभीर ये सवाल है इन दोनों मामलों में, आपका पक्ष इस पर क्या है? घटना है ये बेहद संवेदनशील और दुखद घटना है। ये एक सभ्य समाज के लिए बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। इस तरीके का घटना का मैं निंदा करता हूं और पुलिस प्रशासन हो या सरकार हो, इसको पूरी जिम्मेदारी से उस घटना को जांच कर रही है। और जो आप लोगों ने कहा कि बयान जो एसएसपी साहब का बयान था, उन्होंने ये भी कहा है कि ये प्रथम दृष्टया के आधार पे कहा जा रहा है कि ये सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है। लेकिन महेश जी, अगर परिजनों को बच्ची के शरीर पर चोट के निशान दिख रहे हैं, बाकी है, अगर परिजनों को चोट के निशान बच्ची के शरीर पर दिख रहे हैं, तो क्या पुलिस को नहीं दिख रहे होंगे? बिल्कुल दिख रहे होंगे, उनको भी दिख रहे होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं आया है तो पूरी जानकारी मैं नहीं बता पाऊंगा। तो फिर ये पुलिस की तरफ से आत्महत्या वाला एंगल कैसे दिया गया सर? आत्महत्या वाला एंगल भी कैसे दिया गया? पटना पुलिस की तरफ से ये एंगल दिया गया था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार तो करना चाहिए था। आप ही कह रहे हैं। जया जी बिल्कुल जया जी, लेकिन ये मेडिकल रिपोर्ट के आधार पे ही आप बता सकते हैं ना कि ये पूरा मामला क्या है। तो सर यही सवाल तो मैं पूछ रही हूँ, समर्थन नहीं कर रहा। पटना पुलिस की तरफ से इंतजार क्यों नहीं किया गया? क्यों ये कहा गया कि बच्ची को नींद की गोलियों की आदत थी? ये थ्योरी क्यों लाई गई? क्यों ये कहा गया कि बच्ची ने आत्महत्या की है? ये एंगल भी पुलिस की तरफ से पहले दिया गया है, जब परिजन बार बार कह रहे हैं कि बच्ची के साथ कुछ अनहोनी हुआ है, बच्ची के शरीर पर चोट के निशान है, उनकी बच्ची ऐसी नहीं थी, ऐसी चीजों में संलिप्त नहीं थी। नहीं, बिल्कुल जया जी, हम एसएसपी साहब के बयान का समर्थन नहीं कर रहा हूं, बस उनका बयान को मैं बता रहा हूं कि वो ये उन्होंने स्टेटमेंट ये दिया था कि जो उनका क्या कहता है कि उनका जो हुआ है, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि प्रथम दृष्टया के आधार पे उन्होंने कहा कि इसके अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, बाकी मेडिकल रिपोर्ट आना बाकी है। तो मेडिकल रिपोर्ट जब आया तो ये तो पब्लिक डोमेन में हो गया कि ये केस है और उस पे गृह मंत्रालय के द्वारा एसआईटी का भी गठन किया गया, जिसमें 2 डीएसपी हैं, 2 इंस्पेक्टर हैं। इसी तरीके के बयान दिए गए होते तो फिर तो ये सवाल ही नहीं होता कि पुलिस की थ्योरी ऐसी क्यों आ रही थी बच्ची को लेकर। अब देखिए, सरिता का ये जो मामला है जो हम लगातार दिखा रहे हैं, उसमें भी एक दारोगा की गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। उसके शव को, सरिता के शव को उसके मायके के घर के बाहर फेंक दिया जाता है। तो ये क्या दिखाने की कोशिश अपराधी कर रहे हैं? जांच का विषय है, निश्चित तौर पे ये जांच का विषय है और बिल्कुल ये गंभीर विषय है। इस पे पुलिस पूरी तरीके से जांच करेगी और जो भी लोग होंगे वो कोई भी एक भी नहीं बचेंगे, ये मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, ये आप गारंटी दे रहे हैं और ये गारंटी बार बार घटना में दी जा रही है, लेकिन फिर भी अपराध तो वैसे ही हो रहे हैं। अभया ब्रिगेड की आप लोगों ने बात की। नीरज जी, मैं अब आपको बहस के बीच में लाना चाहूंगी, आप भी अपना पक्ष रख लीजिए, क्योंकि अभया ब्रिगेड की आप लोग बात करते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम लगातार सोच रहे हैं, इस तरीके की पहल कर रहे हैं। तो ये पहल कहाँ हो रही है? ये ग्राउंड पर अभया ब्रिगेड जो आपकी है कहाँ पर काम करती है? ये जया जी अब जरा मुझे बोलने दीजिए। ये पहल हो रही है और पहले तो मैं इस घटना पर दुख व्यक्त करता हूं अपनी पूरी पार्टी की ओर से और अपनी ओर से भी संवेदना व्यक्त करता हूं। पहल इतनी शानदार हो रही है कि जब से सम्राट चौधरी जी, अभी आरजेडी के प्रवक्ता सम्राट चौधरी जी पर सवाल उठा रहे थे, गृह होम मिनिस्टर बने हैं, बिहार में अपराध में चंद महीनों में 20 से 30% की कमी आई है। लड़कियों के साथ छेड़खानी बलात्कार के मामले में लगभग 8.5 से 9% की कमी आई है। इसी तरह से हर अपराध के मामले में कमी आई है। ये एनसीआरबी का आंकड़ा है, मैं नहीं बता रहा, ये सरकारी आंकड़े हैं, एनसीआरबी के आंकड़े हैं, केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। बात नंबर 1। बात नंबर 2, अगर अभी अजय यादव कह रही थी कि घटना हो गई, अरे आप लोग उस परिवार के दुख के दर्द को राजनीति का हिस्सा नहीं बनाइए, उस परिवार को राजनीति का मोहरा नहीं बनाइए। जो भी करने योग्य काम है सरकार कर रही है। एनडीए के नेता भी और जी नहीं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से, मैं जया जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं और बेहिचक बेखौफ कह रहा हूं, इस मामले में कोई अगर पुलिस अधिकारी
और कोई डॉक्टर भी अगर दोषी पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से उनके साथ भी एक अपराधी से जैसे सलूक करते हैं वैसा ही सलूक की सरकार करेगी। आप चलिए इस पे भी आप जवाब दीजिए कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले जीरो टॉलरेंस की नीति है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले नीट की छात्रा की मौत मामले में पुलिस की तरफ से 2 गंभीर बातें कही गई, जो कि परिवार इनकार कर रहा था। एक की बच्ची को एडिक्शन था नींद की गोलियों का, ये थ्योरी। दूसरी थ्योरी ये दी गई नहीं, पटना एसएसपी ने क्यों ऐसा कहा, ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए। और ऐसे लोगों के खिलाफ आप कैसे कार्रवाई करेंगे? पटना एसएसपी ने अथवा एएसपी ने क्या कहा, ये सवाल आप उनसे पूछिए। मैं उनके कथनों के लिए जिम्मेदार नहीं हूं। मैं जिम्मेदार हूं कि बिहार में सुशासन का राज होगा। कोई भी अपराधी, सरकार अगर वहां पर है आपकी, तो फिर जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ेगी। पुलिसिंग भी आपके अंडर में है। तो सरकार का जो काम है कर रही है। सरकार ने इमीडिएट एसआईटी का गठन कर दिया, जिसकी आईजी स्तर के लोग इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और अपराधी कहीं भी हो, और आप ध्यान रखेंगे जो थानेदार हैं उनको, जिन पर आरोप लगा है, उनको एसआईटी की टीम से बाहर रखा गया है। बड़ा निष्पक्ष जांच आएगा, थोड़ा सब्र करना चाहिए। कानून अपनी गति से काम करता है। अभी एम्स में उनका गया है, उसका रिपोर्ट आने गया है, एम्स का रिपोर्ट आने दीजिए। और सरकार बहुत बारीकी से, जो कुछ चीजें बताने योग्य पब्लिक में भी है जो मैं बता रहा हूं, कुछ चीजें नहीं बताने योग्य भी हैं, बिल्कुल पिन पॉइंट अपराधी जो हैं पुलिस वहां कार्रवाई करेगी। या तय मान लीजिए हर तरह के एंगल से फॉरेंसिक जांच इसमें हो रही है, एम्स ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व है, पुलिस का संगठन इसमें इन्वॉल्व है, और सीआईडी का संगठन इसमें इन्वॉल्व है। बहुत सारे संगठन इन्वॉल्व हैं। और एक एक चीज को, हॉस्टल को सील करके एक एक चीज को जांच की जा रही है। जांच पूरा होने दीजिए। अभी ऐसा नहीं है कि कोई अपराधी को पकड़ना ठीक वैसे है जैसे कि बिजली का बटन दबाया और बल्ब जल गया। अपराधी वैसे नहीं पकड़े जाते। लेकिन पुलिस की कार्यशैली पर ही तो परिवार ने सवाल उठाया। प्रथम दृष्टया जिस तरीके से पुलिस की गतिविधियां थी, जिस तरीके के उनके बयान थे। जया जी, मैं आपके सवाल को समझ गया, आप सुन लीजिए। पुलिस की कार्यशैली अगर गलत है तो पुलिस पर कार्रवाई होगी। या राजद कांग्रेस की सरकार नहीं है जिसमें जहां सत्ता संरक्षित अपराध होते हैं, जहां अपराधियों को बचाया जाता है। मैंने तो पहले, अगर पुलिस ने भी गलती की है, ये एनडीए की सरकार है, नीतीश जी, सम्राट जी की जोड़ी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, पुलिस ने भी गलती की है, उस पर वैसी ही कार्रवाई होगी जैसे अपराधी पर होती है। तय मान लीजिए। ये पूरा मामला आप देख रहे हैं सर, आप ये पूरा मामला देख रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से पुलिस ने काम किया है, जब कोई मामला पुलिस के पास आता है, पुलिस को जिस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए था, क्या पुलिस ने सही तरीके से नीट छात्रा के मामले में रिएक्ट किया? अगर किया होता तो फिर वहां पर प्रशांत किशोर को दबाव बनाने के लिए क्यों पहुंचना पड़ा? क्यों परिजन पुलिस से सहमत नहीं दिखे? अभी जया जी, इसकी अभी बिंदुवार जांच चल रही है। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर पुलिस दोषी पाए गए, उनके खिलाफ कोई एविडेंस मिलता है, कोई एविडेंस में बात करेंगे ना। कोई एक माहौल बन गया, अभी इस मामले पर बहुत ज्यादा आप भी नहीं बोल पाएंगे, आपकी भी मजबूरी है। चलिए सोनपुर के मामले पर भी आ जाते हैं। देखिए, सोनपुर का मामला आपने देख लिया होगा। न्यूज 18 ने बहुत प्रमुखता से इस खबर को दिखाकर कई गंभीर सवाल पूछे कि क्या सिर्फ एक प्रेस विज्ञप्ति आप जारी कर देंगे तो ये घटना सामान्य हो जाएगी क्या? जी नहीं, बिल्कुल वहां भी कार्रवाई होगी। अब हो सकता है डिबेट खत्म होते होते तो अधिकारी इसमें दोषी होंगे, पुलिस के सस्पेंड हो जाएंगे या उन पर कोई कार्रवाई हो जाएगी। निश्चित तय मानिए डिबेट खत्म होते होते उन पर हो जाएगी। इतना आसान नहीं है। ये एनडीए की सरकार है, ये जंगल वाली सरकार नहीं है। यहाँ कोई अधिकारी पूरे पुलिस सिस्टम को खराब नहीं कर रहा, लेकिन इक्का दुक्का लोग वहां भी खराब हो सकते हैं। जो खराब लोग हैं वो भी अब सतर्क हो जाएं। ये सम्राट चौधरी जी का गृह मंत्रालय है, यहाँ बक्से नहीं जाएंगे। सोनपुर के मामले में ना जिस दारोगा की गाड़ी का इस्तेमाल किया गया, ना उससे अब तक पूछताछ हुई है, ना सतेंद्र के बारे में कोई जानकारी बहुत ज्यादा है पुलिस के पास। क्यों गाड़ी का इस्तेमाल किया गया ये दारोगा को भी नहीं पता और पुलिस को भी नहीं पता। और मायके के घर के पास जाकर अगर शव को फेंका जाता है तो क्या मैसेज देने की कोशिश की जाती है? क्या खुली चुनौती नहीं है पुलिस को और सरकार को? जया वहां जांच तो हो जाए कि सही में दारोगा की गाड़ी का इस्तेमाल हुआ है या किसी जांच हो गई है सर, गाड़ी बरामद हो गई है, करके गाड़ी को इस्तेमाल किया, गाड़ी बरामद हो चुकी है। आप शायद अपडेट नहीं है, कार्रवाई होगी। लेकिन अभी 7 बजे के अपना बिहार बुलेटिन में हमने वो गाड़ी भी दिखाई है, वो गाड़ी दिखा दी है, गाड़ी बरामद हो गई है। और वो बार बार सवाल पूछने के बाद ही एक्टिव हुए हैं पुलिस। डिबेट खत्म होते होते उन पे कार्रवाई हो जाएगी, उनसे पूछताछ हो जाएगी। ये भरोसा आप दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। राजेश जी, आप भी अपना पक्ष रखिए। ये 2 गंभीर मामले, हालांकि इसके अलावा भी मामले हैं। बक्सर का अभी एक मामला सामने आया है जहां पर एक बच्ची के साथ
नाबालिग बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। नीट का मामला जो लगातार हम उठा रहे हैं और दूसरा सोनपुर का मामला, इस पर आप भी अपना पक्ष रखिए सर। धन्यवाद देते हैं। इतने गंभीर मुद्दों पे आप चर्चा कर रहे हैं। बिहार चिंतित है, लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि सरकार पक्ष के जो प्रवक्ता हैं इस अपराध को मजाक बना रहे हैं। अभी इन्होंने बोला कि एसपी क्या बोला, दरोगा क्या बोला, ये हम नहीं बताएंगे, हम वही बताएंगे जो सम्राट चौधरी कहेंगे। तो सम्राट चौधरी, मैंने कहा सर कि कार्रवाई होगी, कोई अधिकारी भी दोषी होगा तो आप अपनी बात को मेरे मुंह में डालकर ना बोलें, अपनी बात को मेरे मुंह में डालकर ना बोलें। ये कांग्रेस वाली सरकार नहीं है जहां अपराधी अपराध करता है और आप उसके बचाते हैं। मैंने इतना कहा कि हाँ, अपराधियों को संरक्षण न मिला और न आगे मिलेगा। इजाजत हो तो मैं बोलूं? जी, मैं सुन रहा था आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। इन्होंने ही कहा कि एसपी क्या बोला, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूं, मैं उसके लिए उत्तरदायी नहीं हूं। मैं सम्राट चौधरी गृह मंत्रालय अच्छा चला रहा है इसका जिम्मेदार हूं। अरे सम्राट चौधरी गृह मंत्रालय बिना सिपाही, बिना जमदार, बिना दरोगा, बिना इंस्पेक्टर, बिना डीएसपी, बिना एसपी, बिना आईजी, बिना डीआईजी चलाते हैं। बिहार में लंगड़ा ऑपरेशन ऐसे ही तेज हो गया, इनकाउंटर ऐसे ही तेज हो गया बिहार में, बिना पुलिस के, बिना दरोगा के। क्या मजाक बना के रखते हैं साहब? आप लोग उस परिवार के दुख दर्द को राजनीति का हिस्सा नहीं बनाइए। मैं बार बार कह रहा हूं, उससे उस पीड़िता की आत्मा को भी कष्ट पहुंचेगा। जो करने योग्य बातें हैं वो हम लोग कर रहे हैं, और करने में सहयोग करिए। इस पर राजनीति मत करिए, इसका विरोध मत करिए, अरंगा मत लगाइए। एसआईटी जांच करेगी, जांच करने में सरकार को, पुलिस को सहयोग देना चाहिए एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका के नाते, ना कि इस पर थोथी राजनीति करनी चाहिए आप लोगों को। राजेश जी, आप जवाब दीजिए नीरज जी को, क्योंकि वो कह रहे हैं राजनीति नहीं करनी है इस मामले में, संवेदनशीलता दिखानी होगी। इस प्रकार का डिबेट होता ही नहीं। इस प्रकार के डिबेट में हम विश्वास नहीं रखते हैं जी। हर आदमी को अपने पक्ष रखने के लिए आपने बुलाया है जी। हर आदमी अपने समय में अपना पक्ष रखा है, बिल्कुल, और हम भी अपना पक्ष रख रहे हैं। और बीच में टोका टोकी में राजनीति नहीं, टोका टोकी में नहीं होता है। इसलिए टोका टोकी में डिबेट नहीं होता, बहुत गंभीरता से देखना होगा। सवाल महिलाओं का पुलिस मुद्दा की नहीं गतिविधियां हो, चाहे उसमें सरकार की गतिविधियां हो, उसको बहुत ही गंभीरता से आपको लेना होगा। इसीलिए ये सवाल पूछा जा रहा है कि अगर पुलिस की कार्यशैली संदिग्ध के घेरे में दिख रही है, पुलिस का बयान ऐसा दिखता है कि वो पीड़ित पक्ष के तरफ दिखाई नहीं देते हैं, वो पीड़ित पक्ष को ही परेशान करने वाले बयान दे देते हैं, तो फिर पुलिस की कंडीशनिंग को लेकर भी सवाल है कि कैसे कंडीशनिंग की जाए पुलिस की, कि वो बेहतर तरीके से पुलिसिंग कर पाए कम से कम। जया जी, इस बात को सुनेंगे तब तो समझ के लोग बोलेगा। हर बात पे अगर टोका टोकी होगा तो डिबेट नहीं होता है जी। अशोक गुप्ता जी ने बड़ी अच्छी बात पहले कहा, चूंकि हम लोग पुलिस प्रशासन में नहीं है, आईपीसी का सभी धारा पढ़े हुए हैं, लेकिन अशोक जी ने स्पष्ट रूप में कहा कि अनुसंधान पुलिस को कैसे करना है उसका प्रशिक्षण दिया गया है। पंचनामा कब लिखना है, कब पुलिस को बोलना है, कब एसएसपी को बोलना है, बिना अनुसंधान के बोलना और फिर उसे इतर रिजल्ट आना, ये बताता है कि पुलिस भी किस दबाव में है। और मैं फिर से बात को दोहरा रहा हूं कि हमारे साथी, पुलिस की बात का समर्थन तो कर नहीं रहे, हमारे साथी। अरे भाई, का गठन नहीं होता। मैडम क्यों बुलाते हैं हम लोग डिबेट में? आप हर बात पर आप पुलिस को फ्री हैंड दिया गया है, इसलिए साइट का गठन हुआ है और पुलिस पूरे स्वतंत्रता के साथ अपना काम कर रही है। नीरज जी, देखिए कई बार किसी ऐसा डिबेट मत कीजिए, किसी बात को मत कराइए। होती है अगर उनको मानने की बात मैं कहाँ करूँ? जया जी मानने की बात नहीं है, मैं बोलने नहीं दिया जाता है, अपनी बात खत्म नहीं करने दी जाती है, फिर हम लोग डिबेट कभी नहीं करने देंगे। वो बोले कैसे रखें? अपना पक्ष रख सकता है, क्योंकि ये मुद्दा कहाँ रखने देते हैं? हर बात में किसी के घर में माँ बहन बेटी है, और उसी हम किसी को फंसाते नहीं है, हम किसी को बचाते नहीं है। लालू राज में क्या था, राबड़ी राज में क्या था, ये बात है। कैसा रिएक्ट आप करेंगे, कैसा आपको महसूस होगा, बस वैसा ही समझकर अपना पक्ष रखना। मैं ये जायज कर रहा हूँ कि सरकार का प्रशासन पे दबाव है, जो मेजर मामले को भी माइनर बताना है ताकि अखबार में बड़ी घटना न छपे। इसलिए दबाव में एसपी, दरोगा, डीएसपी,
सरकार के बचाव में गंभीर मामले को निपटाने के चक्कर में ऐसे घटिया और घिनौने बयान देते हैं, ताकि सरकार का चेहरा साफ हो। फंसे तो एसपी फंसे, दरोगा फंसे, डीएसपी फंसे। जिस दिन सरकार का इकबाल बुलंद हो जाएगा, अपराध तो खत्म हो जाएगा। तो सम्राट चौधरी कहे थे ठोक देंगे, बिहार छोड़ दो, भाग जाओ। तो सम्राट चौधरी के नजर में यह अपराध रहेगा तब ना। सम्राट चौधरी के नजर में बलात्कार अपराध नहीं है। सम्राट चौधरी के नजर में हत्या अपराध नहीं है। समय की बहुत कमी है, लगभग 1 मिनट का समय ही बस बहस में बचा है। तो नीरज जी, आप इस पर जवाब दे दीजिएगा कि क्या सच में दबाव है पुलिस पर कि अगर इस तरीके के अपराध होते हैं तो फिर उन्हीं पर एक्शन सबसे पहले होगा? क्या उस दबाव की वजह से इतना आपाधापी हो जाती है, इतना प्रेशर बढ़ जाता है? पहले के बयान को कोट करूं ना, आज क्या कहा, जरा सुन लीजिए। पटना एसपी ने आज क्या कहा कि बलात्कार से इनकार नहीं किया जा रहा है। अब उस दिशा में भी पुलिस काम करेगी। और मैं बड़ा स्पष्ट बता रहा हूं, सीधा बलात्कारी पर पिन पॉइंटेड टारगेट होगा। जो लोग या जो लोग अथवा जो लोग शामिल होंगे, पिन पॉइंटेड टारगेट किया जा रहा है उनको, और उनको उठाया जाए। कोई चुप नहीं है, कोई चुप नहीं है। का पक्ष अब समझना चाहूंगी, क्योंकि आप लोगों की बातें उन्होंने सुन ली, लेकिन पुलिस जो जमीन पर काम कर रही है, जो डील कर रही है, आपको बिहार से उखाड़ दिए इसलिए क्या? क्यों इतना डर लगता है आपको? ठीक है, सम्राट चौधरी से। अरे सम्राट चौधरी ने बिहार से उखाड़ दिया आपको, उखाड़ दिया आपको। शांत हो जाइए आप प्लीज, दोनों लोग शांत हो जाइए। अशोक जी को सुन लेते हैं, क्योंकि जमीन पर उन्होंने काम किया है। ऐसे मामलों में कैसे पुलिस डील करती है ये समझना है। क्या प्रेशर की वजह से ऐसी गलतियां होती हैं क्या अशोक जी? क्या वो प्रेशर ऐसा काम करता है कि पुलिस अपने आप से बयान दे दे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार ना करे या मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार ना करे? अशोक जी, बहुत जल्दी से आप अपनी बात रखिएगा। कहीं ना कहीं विभिन्न स्तरों पर पुलिस से कुछ ना कुछ चूक हुई है, ये बिल्कुल सही है। और जो एसआईटी बनी है, जो पुलिस के और भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, जिला पुलिस के ऊपर, सीनियर एसपी के ऊपर, उनका फर्ज बनता है कि जितना जल्दी से जल्दी जो भी दोषी पदाधिकारी थाना से ऊपर के जो भी हो, उन पर एक्शन करे फटाफट। और जो भी लोग, अगर घटना जो लग रहा है कि सीरियस घटना घटी है उस बच्ची के साथ, तो उसमें जो लोग भी संलिप्त हो उस पर जल्दी से जल्दी एक्शन। बिल्कुल, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात साफ भी हुई है कि बच्ची के साथ हैवानियत हुई है, यौन हिंसा से इनकार नहीं किया जा सकता। और उसी आधार पर अब आगे की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। एक गंभीर मुद्दा जिस पर हमने बहस की। आप सभी का शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। और